Hello everyone, welcome back to the Maths online classes, and in the today's volume we are going to discuss about the solution of exercise 10.2 in which we have solved up to the question number 6 in the last video. So let's start from the question number 7. Our seventh question is e to the power tan inverse x. I is equals to e to the power tan inverse x upon 1 plus x square dx, and our limits are from 0 to infinity. Clear? So according to this statement, it is clearly show that if we will consider tan inverse x as t, then it will be the differentiation of tan inverse x will be 1 upon 1 plus x square. So let's suppose tan inverse x is equals to t. Clear? And then 1 upon 1 plus x square into dx is equals to dt. बात समझ में आई यहां तक? अब हमें लिमिट चेंज करनी है. इफ x is equals to 0, then t is equals to tan inverse 0, और tan 0 किसकी वैल्यू होगी? 0 की. नेक्स्ट, इफ x is equals to infinity, then t is equals to tan inverse infinity. तो infinity होती है पाई बाई 2 में. बात समझ में आई? अब ये सभी वैल्यूज स्टेटमेंट में अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? I is equals to 0 is 0 and pi by 2 changed into the infinity changed to pi by 2 e to the power t, and 1 upon this one become dt. Are you agree with it? Now next step, then I is equals to integration of e to the power t is e to the power t 0 to pi by. फाइनली अपन ये बोल सकते हैं I is equals to e to the power pi by 2 minus e to the power 0, and the result is e to the power pi by 2 minus 1. Okay student, so this is the answer of question number 7. Now let's proceed on the 8th question, which is I is equals to one plus log x whole square upon x, and our limits are from 1 to. देखो यहां से साफ साफ शो हो रहा है अपने को. यदि अपन log x को t बोलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, या फिर अपन 1 प्लस log x को t बोल देंगे तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x, जो कि अवेलेबल है अपने फंक्शन में. सो लेट्स सपोज 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू t. ठीक है यहां तक? तो ये बना 0 log x इज 1 अपॉन x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt. बात समझ में आई? अब हमें लिमिट चेंज करनी है. इफ x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, तो t क्या होगा? 1 प्लस log 1, और log 1 क्या हो गया? 0, जो कि आ गया 1. सेकेंड स्टेटमेंट, इफ x is equals to 2, then t is equals to 1 plus log 2. अब log 2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इतना ही छोड़ दो. वैल्यूज अप्लाई करें तो I is equals to 1 चेंज हुआ अपना 1 में, और 2 कन्वर्ट हो गया 1 प्लस log 2. 1 plus log x is t square, and 1 upon x dx is equals to dt.
क्लियर है, यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि अपना बनेगा I इज इक्वल्स टू टी का हो गया टी क्यूब अपॉन 3 1 प्लस log 2, और हम इसको यू लिख सकते हैं 1/3 बाहर ले लो तो बना अपने पास टी क्यूब 1 प्लस log of 2 and 1। ये वैल्यू अप्लाई कर दो बस। I इज इक्वल्स टू 1/3 1 प्लस log 2 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब इज 1। समझ में आई बात यहां तक? तो या तो इतना छोड़ दे या फिर ये इनटू कर दे। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस log 2 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। सो प्लीज स्टूडेंट pause the video and note it down. Now let's start the next question, question number 9. Our ninth question is limits from alpha to beta, and our question statement is dx upon x minus alpha and beta minus x. Yes, where beta is greater than alpha. चलो देखो समझते हैं। ये फंक्शन आया अपने पास पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट में, तो अपन इसको पार्शियली फ्रैक्शनल मेथड्स को यूज करेंगे। तो पहले मैं सिर्फ इसी को कंसिडर कर रहा हूं। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस अल्फा एंड प्लस बी अपॉन बीटा माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे 1 ये एज इट इज रहेगा एक्स माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए बीटा माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस एक्स। कैंसिल द डिनोमिनेटर विद ईच अदर। यहां से देखो यहां मिलेगा ए बीटा माइनस बी अल्फा, दीज आर कांस्टेंट टर्म। क्लियर? और ये बना ए एक्स माइनस ए एक्स और ये बी एक्स। यहां से मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो ये ए है, बी सॉरी बी है। यहां से अपन यू लिख सकते हैं, ये मैंने गलत कर दिया क्या? ए बीटा एंड बी अल्फा, बी है माइनस ए और यहां से एक्स कॉमन लिया तो बचा बी एंड विच इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात? तो ये तो इक्वल हुआ इसकी, और यहां एक्स का टर्म अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो माइनस ऑन कंपेयरिंग द बोथ द साइड्स minus a plus b is equals to 0 and from here a is equals to b। a की वैल्यू के b के इक्वल आई, और यहां से a माइनस बी सॉरी ए बी माइनस बीटा है ना, ये तो a बीटा माइनस बी अल्फा इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू यहां अप्लाई कर दो तो b बीटा माइनस बी अल्फा इज इक्वल्स टू 1। बी कॉमन ले लो तो आया अपने पास बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड फ्रॉम हियर बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। तो यही वैल्यू हो गई आपकी ए की। मीन्स अपन ये बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंक't ए इज इक्वल्स टू बी देन ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। बात समझ में आई यहां तक? अब आगे चलते हैं। ये वैल्यू यहां अप्लाई कर दो
और ये इसके इक्वल है, तो अपन ये बोल सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा ए अपॉन ए इज 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बी, अब बी इज ऑल्सो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस एक्स इंटू डी। बात समझ में? अब सेपरेटली करें तो देखो ये होगा अपने पास, ये कॉमन आ जाएगा, इसका हो गया log x माइनस अल्फा, log x माइनस अल्फा, और ये बनेगा log बीटा माइनस एक्स, और इसके डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, मतलब माइनस log बीटा माइनस एक्स, और अपना बाहर मैंने ये कॉमन ले लिया है 1 अपॉन, ये स्पेस थोड़ा सा 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा, और लिमिट अपनी है अल्फा टू बीटा। बात समझ में आई होगी यहां तक? चलो नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू, पहले बीटा अप्लाई कर दे तो ये होगा log बीटा माइनस अल्फा माइनस log बीटा माइनस बीटा माइनस log अल्फा माइनस अल्फा, और माइनस था बाहर, इसकी वजह से प्लस होगा log बीटा माइनस अल्फा। समझ में आई होगी बात यहां तक? ये बना 0 तो log 0 0, ये भी 0, log 0 वापस से 0, तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ ये और ये, तो log बीटा माइनस अल्फा, log बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 log ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और फाइनली अपना I किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ log बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। Okay, student. So please pause the video and note it down. Let's start the next question. Question number 10. Our 10th question is, integrate the following. I is equals to, limits are from 0 to pi by 4. 0 to pi by 4. Sin x plus cos x. Sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x. 9 plus 16 sin 2x into dx. देखो पहले तो sin 2x को कन्वर्ट कर लेते 2 sin x cos x में, तो ये बना अपने पास 0 to pi by 4 sin x plus cos x अपॉन 9 plus 16, 9 plus 16, और ये लिख दो मैं 2 sin x cos x। एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये था 2 sin x cos x, यदि हम इसके अंदर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ऐड कर दें तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी अपने पास, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज sin x प्लस cos x। बात समझ में आई? लेकिन चलो तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर 1 ऐड कर दूं और 1 माइनस कर दूं। 1 ऐड करने का मतलब वो आपने ऐड किया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस करने का मतलब भी यही हुआ कि जो कि सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा इनटू dx। 0 to pi by 4 sin x प्लस cos x इंटू dx अपॉन 9
प्लस 16 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 1 एंड माइनस। एक्चुअली अब मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इसको इस फॉर्मेट में लेके आऊंगा। देखो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो नीचे अपन एक ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, तो ये वाला सिचुएशन आने के लिए हमें यहां माइनस चाहिए, तो ये वाला तो मैं इसलिए यूज कर लेता हूं। तो अपन इसको यूं लिख सकते, थोड़ा सा ध्यान से देखना, अपने आप से समझ में आ जाएगा। साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ये 1 तो चलो ठीक है, ये माइनस यहां से कॉमन ले लो, 9 प्लस 16। अब माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास बनेगा 1 को लिख दू यूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, और प्लस 1 को अपन ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -2 साइन एक्स कोस एक्स। बस मैंने माइनस यहां से और यहां से कॉमन लिया, ये एज इट इज है अभी, प्लस 1। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स अपॉन, देखो ये 9 प्लस 16 एक बार तो एजिटीज कर लो, 9 प्लस 16 ये किसका स्क्वायर होगा, ये अपने पास होगा, देखो ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो ये पॉसिबल है अपने पास, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर कर दो, या फिर कोस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों ही सही है। लेकिन चेक करें कि ये किसका डिफरेंशिएशन है इनमें, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जो कि इसके इक्वल है। तो मैं इस फॉर्मेट को ये वाला फॉर्मेट बना दूं, जिससे ये बन जाएगा, तो 1 तो ये लिख दिया, 1 माइनस, ठीक है यहां तक, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक। आगे चलें, लेट सपोज दिस इज इक्वल टू टी, क्लियर है, या फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, कुछ भी कर दे, या फिर ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं, 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स होल अपॉन, ये देखो आएगा 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो ये हो गया 25 माइनस 16 साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे आते हैं, साइन एक्स माइनस कोस, इसको बोल दें आप टी, तो ये जैसे ही अपन इसको टी बोले, देन आई इज इक्वल्स टू 0 to सॉरी, मैंने कहा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो ये बना कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। नेक्स्ट स्टेप देखो अपने पास क्या हो जाएगी, ये तो बना डी टी, अब लिमिट भी कन्वर्ट करनी है, लिमिट चेंज करेंगे, तो इफ एक्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट अपने पास 0, तो t क्या होगा, साइन 0 0, देन t इज इक्वल्स टू -1, बिकॉज 0 इज 1, एंड इफ x इज इक्वल्स टू π/4, देन t इज इक्वल्स टू π/4 पे, सेकंड लिमिट अपने पास π/4 है, π/4 रखेंगे, साइन π/4, ये बन जाएगा 0, क्योंकि 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आया i इज इक्वल्स टू -1 to 0, ये बन गया dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट स्टेप में देखो, i इज इक्वल्स टू
आई इज इक्वल्स टू, एक काम करता हूं मैं 16 कॉमन ले लूं यहां से। रीजन क्या रहेगा इसके पीछे, देखो एक्सप्लेन करता हूं। 1/16, 16 मैंने कॉमन ले लिया तो ये बना -120 dt अपॉन 25/16 को लिख रहा हूं 5/4, क्योंकि 16 इसके डिनोमिनेटर में आएगा, होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/a² माइनस x स्क्वायर। क्लियर है बात। और जो कि होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, देन I इज इक्वल टू 1/16 साइन इनवर्स x इज t एंड a इज 5/4, तो इसको 4/5 अपन लिख सकते हैं। एंड लिमिट्स आर -1 to 0। अब ये वैल्यू अप्लाई करते, पहले 0 अप्लाई कर देना। 0 किसकी होती है, 0, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन अपने पास दे रखा है I इज इक्वल टू लिमिट्स आर फ्रॉम 1/e to e, 1/e to e, and our function is dx upon x log x cube। ये सॉरी 1/3, ये अपना हो गया फंक्शन। तो देखो ये है 1/x, और ये चलो log x को t बोलेंगे तो आएगा 1/x, जिसका डिफरेंशिएशन, सो लेट सपोज लेट log x is equals to t, then 1/x dx is equals to क्या है, dt। 1/x dx is equals to dt। अब लिमिट चेंज करनी है। इफ x is equals to 1/e, then t is equals to log 1/e। अब देखो log 1/e को एक्सप्लेन करो तो log m/n का मतलब हो गया log m माइनस log n। सिमिलरली ये भी ये है यहाँ पे log 1/e को log 1 माइनस log ही बोल सकते हैं। ये हो गया 0 और ये हो गया -1। आंसर कितना है, -1, तो इसको लिखा जा सकता है -1। समझ में आई होगी बात यहां तक। चलिए फिर नेक्स्ट, सेकेंड, इफ x इज इक्वल्स टू e, तो ये होगा अपने पास देन t इज इक्वल्स टू log e। तो ये बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो आपका आंसर कितना आ गया, log e की वैल्यू क्या होगी, 1। अब आगे चलें तो ये सभी वैल्यूज हमने फंक्शन में अप्लाई कर दो। वैल्यूज फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू, देखो ये बना 1/-1 और ये हो गया 1 dx, ये तो बन गया dt अपॉन यहां से लेके यहां तक ये बन गया t⁻1/3। बात समझ में आई होगी। अब इसको आप ऊपर ले जाए, क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू -1 to 1 t⁻⁻1/3 dt implies that I is equals to -1 to 1 t⁻⁻1/3, sorry, t⁻⁻1/3 + 1 अपॉन -1/3 + 1, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट्स -1 to 1। I इज इक्वल्स टू, ये तो बना 2/3 और ये भी 2/3, -1 to 1, ये 3/2 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो 1 to the power 2/3 एंड -1 to the power 2/3, 1 to the power 2/3 और -1 to the power 2/3। बात समझ में आई यहां तक। अब आगे यहां पे माइनस भी रहेगा। इसका आंसर देखो, I इज इक्वल्स टू 3/2। ध्यान से समझना,
ये तो हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है यहां तक, और फिर अंडर रूट जो कि क्या आएगा 1, क्लियर है बात यहां तक। सॉरी देखो स्क्वायर तो हो गया -1 का 1, और फिर क्यूब रूट है तो 1 का क्यूब रूट कितना हो गया 1, और ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आ गया I इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट, तो ये अपना हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11th का। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। और 12th क्वेश्चन इज लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π/4 sin 2x cos 3x इंटू dx, ये अपना फंक्शन हुआ। तो ये देखो डेफिनेटली ये फॉर्मूला रहा होगा साइन c प्लस साइन b, या तो ये वाला रहा होगा या फिर माइनस आया होगा, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 एंड cos c माइनस d अपॉन 2, ये वाला फंक्शन। तो इसके लिए यहां पे 2 चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 एंड इंटू cos c प्लस d अपॉन 2। तो पहले तो अपन यहां पे 2 अप्लाई करते हैं, तो 2 अप्लाई करने के लिए मैंने हाफ 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से इंटू कर दिया, अब ये फॉर्मूला हो गया। तो इसके लिए अब हमें c और d की वैल्यू चाहिए, तो जो मैंने लास्ट टाइम डायरेक्टली एक्सप्लेन किया था आपको, अपन इसको लिख सकते हैं साइन इन दोनों का डिफरेंस 2x माइनस 3x प्लस साइन 2 प्लस एंड देन माइनस। बात समझ में आई? देखो I इज इक्वल्स टू हाफ 0 to π/4, ये हो जाएगा साइन 5x प्लस और माइनस साइन x, ठीक है यहां तक। अब dx इंटीग्रेट कर दीजिए डायरेक्टली 1/2, साइन 5x का हो गया माइनस कोस 5x अपॉन 5, और साइन x का हो गया माइनस कोस x, तो ये बन गया प्लस 0 to π/4। अब तो लिमिट अप्लाई करनी है, ये पहले ये लिमिट अप्लाई कर दें और फिर बाद में माइनस के साथ में सेकंड वाली लिमिट अप्लाई कर दें और आपका क्वेश्चन हो जाए। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन, एंड आई थिंक इट इज इनफ फॉर द टुडेज वीडियो, एंड द रिमेनिंग question we will solve in the next video. So thanks for watching this and thanks again.